मित्रों, हम जीवन की अनेक परेशानियों से घिरे रहते हैं और हमारी जन्म कुंडली में किसी के में कोई दोष होता है, किसी के में कोई दोष होता है, यानी किसी न किसी दोष से कोई व्यक्ति परेशान रहता है। किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, किसी की कुंडली में पितृ दोष है, किसी की कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, अढ़ैया शनि चल रहा है, या किसी की जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह जो है नीच का बैठा हुआ है, यानी पावरफुल नहीं है। ऐसी स्थिति में एक हम छोटा सा उपाय आपको चंदन का बताने के लिए जा रहे हैं। उस चंदन आपको किस प्रकार से बनाना है, जिसमें कि पूरे नवग्रहों को संतुलित करने का उपाय है। उसमें जितनी भी सामग्री हम लेंगे उनमें पूरे नवग्रहों का हर एक सामग्री में किसी न किसी ग्रह का प्रभाव होता है। तो उस सामग्री को लेकर के और फिर इस चंदन को अपन को बनाना है और इसको प्रतिदिन लगाना है। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या होगी जन्म कुंडली से संबंधित, व आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होगी तो उससे आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी, उसमें आपको सफलता मिलेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, यदि आप अपनी ज़िंदगी में अनेक समस्याओं से घिरे हुए हैं, यानी जीवन की किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो और आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष हो, उस दोष को यह सिर्फ एक छोटा सा उपाय उसको दूर करेगा। आपको करना क्या है, किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, सप्तमी, एकादशी या पूर्णिमा, इनमें से कोई भी तिथि में आप प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात में आप एक कटोरी में सामग्री ले लें। 3 चम्मच आपको जो है घी लेना है, उसमें 7 बूंद आपको गंगा जल की डालना है, थोड़ा सा उसमें आपको केसर डालना है, 7 दाने धनिया के डालना है, 3 चम्मच उसमें हल्दी डालना है, थोड़ा सा इत्र और 7 बूंद उसमें आपको शहद डालना है, थोड़ा सा उसमें काजल डाल दीजिए, 7 चुटकी काली तिल डाल दीजिए और थोड़ी सी जो है उसमें सफ़ेद तिल डाल दीजिए, 7 दाने जौ के डाल दीजिए और मिक्सी आदि में उसको पीस लीजिए। पीसने के पश्चात में एक कटोरी में उसको आप रख लीजिए और पूजा स्थली पर उसको रख करके अपनी तर्जनी उंगली से उसको इस प्रकार से घुमाएं क्लॉकवाइज, और गायत्री मंत्र का 24 बार आप जाप करें। तो इस प्रकार से घुमाते हुए जब आप करेंगे तो वो पूरा उसमें मिक्स हो जाएगा। इसके पश्चात में जिस प्रकार से आप पूजन करते पूर्वमुख होकर के बैठ जाए, पीले वस्त्र धारण कर लें और एक घी का दीपक जला लें, कलश रख लें और जिस प्रकार से नित्य आप पूजन करते हैं वैसा पूजन करते हुए 3 माला गायत्री मंत्र का आप जाप कर लें। इसके पश्चात में उस लेप को, जो कि चंदन के रूप में बन गया है, उसे आप किसी पात्र में एकत्रित करके सुरक्षित रख लें और प्रतिदिन जब आप पूजा करते हैं 1 माला गायत्री मंत्र का कम से कम आप जाप करें। और उसके पश्चात में उस चंदन को पहले आपकी अनामिका उंगली में लेना है, मस्तिष्क पर लगाना है, गले में लगाना है और नाभि में लगाना है, यानी मस्तिष्क, कंठ, नाभि में तीनों जगह लगाना है। इसके पश्चात में तर्जनी उंगली से इस प्रकार से हाथ दबाते हुए 24 बार आपको गायत्री मंत्र बोलना है। इस प्रकार से इस प्रयोग को यदि आप नित्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी किसी प्रकार की कोई भी मनोकामना होगी वो आपकी पूर्ण होगी। आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार का कोई भी दोष होगा वह दोष उसमें समाप्त होगा। इसके पश्चात में यदि आप शत्रु बाधा से परेशान हैं तो उसके लिए आप चंदन उसी प्रकार से लगाएं, अनामिका उंगली से लगाना, तर्जनी उंगली से उसको दबाना है और क्लीम बीज मंत्र का आपको 24 बार जाप करना है। इस प्रकार दबाते हो क्लीम 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 क्लीम, इस प्रकार से आपको जाप करना है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको श्रीम बीज मंत्र का जाप करना 24 बार।
श्रीम 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 इस प्रकार से जाप करना है। अपना आकर्षण बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर दबाते हुए ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः इस प्रकार से आपको करना है। तो निश्चित रूप से आपके लिए इन चीज़ों में आपको आसानी सफलता प्राप्त होगी। तो इसमें जितनी भी सामग्री है सभी में, जैसे घी में जो है सूर्य का प्रभाव रहता है, हल्दी में बृहस्पति का प्रभाव रहता है, केसर में मंगल व बृहस्पति का प्रभाव रहता है। ऐसे जितने भी हमने सामग्री ली है उनमें किसी न किसी ग्रह का प्रभाव रहता है। तो इससे सारे ग्रह जो है आपके संतुलित हो जाएंगे, और संतुलित हो जाने के बाद में मस्तिष्क जो होता है, व्यक्ति का दिमाग होता है, मस्तिष्क यदि व्यक्ति का शांत है, उसका विल पावर तगड़ा है, तो फिर हर चीज़ में उसको सफलता मिलेगी। और ये आपका आज्ञा चक्र होता है। चंदन का महत्व तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ज़्यादा बताया है। तो इस चंदन को बना करके, जिसमें सारे ग्रहों को हमने संतुलित कर दिया है, और यदि आप इस चंदन का नित्य यदि आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जन्म कुंडली के हर दोष समाप्त होंगे, व आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी आपकी मनोकामना होगी, जिस भी परेशानी में आपसे आप गुजर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इस उपाय को आप जरूर करें, निश्चित रूप से आपको 100% उसमें लाभ होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपके दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।